एआई समिट को लेकर कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिनको फिलहाल गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले में जब एआई समिट चल रही थी तो उस दौरान जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से एआई समिट के अंदर प्रदर्शन किया गया, जिस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। 4 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए और कुछ लोगों को डिटेन किया गया। लेकिन अब तिलक मार्ग थाने पर मैं मौजूद हूं। आप देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो आपको तैनात मिलेंगे और इसी तिलक मार्ग थाने में फिलहाल जो गिरफ्तार किए गए हैं लोग उनको रखा गया है, जो डिटेन किए गए हैं उनको रखा गया है। लेकिन तमाम यूथ कांग्रेस के तमाम यहाँ पर देखिए जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम जो लोग हैं वो लगातार इस चीज़ का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो लोग फिलहाल जिनको डिटेन किया गया है उनको कब छोड़ा जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से ये तमाम जानकारी दी गई और ये कहा गया कि इस पूरे मामले में एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, यानी कि एक बड़ी साजिश है जिसके तहत फिलहाल इस पूरे मामले में पूछताछ करना जरूरी है, कुछ और लोगों से भी पूछताछ करना है। और इसीलिए फिलहाल ये तमाम जो यूथ कांग्रेस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बात कर लेते हैं, आप लोग कल रात से यहाँ पर मौजूद हैं, क्या वजह है आप लोग तिलक मार्ग थाने पर यहाँ पर हैं? देखिए, प्रदर्शन करना हमारा कर्तव्य है। विपक्ष अगर अब आवाज उठाएगा नहीं इस देश की तो कौन आवाज उठाएगा? तो ये तो सरकार दबाना चाह रही है और जिस मर्जी को उठाना चाह रही है। ये क्या तानाशाही? ये तो तानाशाही दूसरी वाली तानाशाही चलाना है। रात से आपने किसी के घर जाके दरवाजे खटका के लड़कों को उठा के यहाँ पर लेकर आए हैं, किस बात पर लेकर आए हैं? क्या टेंशन है? हम बार बार जाके आपसे कह रहे हैं कि कोई अगर बात है आप मुकदमा देंगे, जो भी देंगे वो चलेगा, लेकिन आपने रात से उनको बिठा रखा है। क्या मामला चल रहा है? हम समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर सरकार की क्या मानसिकता है। गृह मंत्री जी क्या चाहते हैं कि विपक्ष बिल्कुल आवाज ना उठाए? प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं? हमने यही तो कहा ना कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे दो। आप हमेशा अमेरिका का ढंका पीछते हैं, अमेरिका के आगे घुटने भी टेकते हैं। हम यही बात तो कर रहे हैं। अगर हमारे लोगों ने जाके प्रदर्शन किया तो उन पर ठीक है, हम कहते हैं जी कपड़ों की बात थी और तो कुछ नहीं। अरे आपके तो हरियाणा के अंदर मंत्रियों ने कपड़े उतारे, आज उनको मंत्री बना दिए गए, कितनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे दे दिए गए। बीजेपी वाले जाके कांग्रेस के कार्यालयों पे पत्थर मारे, क्या उनके घरों पे बुलडोजर चलेंगे? दिल्ली पुलिस की तरफ से कल कहा गया कि जो एंटी नेशनल स्लोगन है वो दिए गए, कई पुलिस वाले घायल हो गए, कुछ और लोगों से पूछताछ करनी है इस पूरे मामले में। तो जिनको डिटेन किया है आप लोगों को क्या मिलने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, अब तो मिलने नहीं दिया बिल्कुल भी। रात के समय अंधेरे में, रात को किसी को 1:30 बजे, किसी को 2:30 बजे, किसी को 12:30-1 बजे, जब घर में नींद में सोए हुए हैं, उनके माँ बाप को क्या बीती होगी? अचानक से आए पुलिस वाले और लेके यहाँ के आके अरेस्ट कर दिया। तो ये तरीका थोड़ी है। ठीक है, अगर कोई भी कुछ होता है विपक्ष तो सवाल उठाएगा ना। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी आप लोग थाने के बाहर हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब हैं उनके साथ अंदर अब पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हमें कुछ बताया नहीं जा रहा, कुछ ना। खड़े थे, लोकतंत्र पे आवाज़ उठाना, लोकतंत्र को मैं कह रही हूँ, आज हम जिस देश में रहते हैं उस संविधान में क्या कहीं ये लिखा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है उसको आवाज़ उठाना गलत है? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अभी विरोधी नारेबाजी करना तो गलत है, ये दिल्ली पुलिस कह रही है। संसद चल रही थी जब महिलाओं को सांसद महिलाओं को ये बोला गया कि मोदी जी संसद में इसलिए नहीं आना चाह रहे क्योंकि कांग्रेस की महिलाएं नोच लेंगी, दांतों से काट लेंगी। अरे मोदी जी इतने डरे हुए हो क्या कांग्रेस की महिलाओं से, कांग्रेस के लोगों से? इतनी डर और दहशत? अगर इतना कायर स्थिति में कि वो एक महिलाओं से डर गया जो आवाज उठा रही, और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर, देश के अंदर आवाज उठाना अधिकार है। विपक्ष है, विपक्ष का मतलब होता है आवाज उठाना, किसी जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना, क्या किया यूथ कांग्रेस ने? कुछ ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक प्रदर्शन का तरीका होता है, आवाज उठाने का तरीका होता है, उन पे अगर एक्शन भी लिया गया तो आप इस तरीके से उनको बिल्कुल आप साबित ये कर दोगे कि ये तो बिल्कुल क्रिमिनल साबित कर दोगे आप उनको। कहीं भी आपने देखा कि उन्होंने देशद्रोही नारे लगाए? मुझे आप डिक्लेयर कर दीजिए, किसी चैनल ने दिखा दिया? आप ही के चैनल दिखा रहे वो अंदर गए, कहीं उन्होंने देशद्रोही? ये बता रहे सरकार के इशारे पर जो चल रहा है, सरकार जो चाह रही है उन लड़कों को फंसाना चाह रही है। एक देखिए तंत्र होता है, अपनी आवाज को अगर हम नहीं उठाएंगे तो कहां जाके आवाज उठाए? हमने आवाज ही तो उठाई है, बेरोजगारियों की आवाज उठाई है, युवाओं की बात उठा रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं किसानों की आवाजों को उठा रहे हैं। आप हमेशा ट्रम्प के सामने जाकर झुक जाते हैं, अमेरिका के इशारे पर चलते हैं, हम उसी की आवाज उठा रहे हैं। भाई अमेरिका से रिश्ता क्या कहलाता है? मोदी जी जरा बता दीजिए ना हमारे को। हमें एक ही बात बोलना चाहूँगा सर, मैं दिल्ली कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कल भी डिबेट में ये मुद्दा उठा था कि जी आपने एआई समिट के दौरान प्रदर्शन क्यों किया?
सर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एआई समिट के दौरान प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि किसानों की आवाज़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। भाई ट्रेड डील के माध्यम से आप लगातार एक ऐसी नीति अप्लाई कर दोगे जिससे महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के किसान भूखे मरेंगे। आज हमने देखा होगा 11 महीने 13 महीने तक किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद मोदी जी ने रो के बोला कि शायद मैं किसानों को समझा नहीं पाया, और मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि आज देश के 700 किसान शहीद हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने एक लालच दिया कि मैं एमएसपी लागू करेंगे। आप मुझे ये बात बताइए, उस समय से अब तक एमएसपी लागू नहीं हुई, तो जिस किसानों को एक झूठा आश्वासन देकर के एमएसपी का एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया, और आज वही चीज हमें नजर आ रही है कि किसानों का दोबारा दोहन होगा। आज ये बोल रहे हैं कि भैया कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, मीडिया में ये बात उठी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, किसान कहां है? तो सर आज मैं आपको बता दूं, यूथ कांग्रेस हो, हम किसानों संघर्ष से आते हैं, किसानी परिवार से आते हैं। आज इसका यह मतलब नहीं कि अगर हम कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के पदाधिकारी हैं तो हमारा किसानों से कोई ताल्लुक नहीं है। आज उनकी आवाज को कौन बुलंद करेगा? और एआई समिट के दौरान यह आवाज इसलिए उठानी जरूरत थी क्योंकि आज यही मुद्दा है कि उनको अरेस्ट भले किया गया हो, पर आज भी मीडिया में उस मुद्दे पे ऊपर प्रचार हो रहा है, आज भी मीडिया में उस मुद्दे के ऊपर डिबेट हो रही है, क्योंकि एआई समिट एक ऐसा माध्यम था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पता लगना चाहिए कि हमारे देश के किसानों को किस प्रकार से बेचा जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही काम किया था, वही मोदी सरकार लगातार कर रही है। तो देखिए, सीधे तौर पर ये तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं, और विरोध इस बात का कर रहे हैं कि जिन लोगों को डिटेन किया गया है वो फिलहाल कल रात से इसी थाने के अंदर हैं। किस हालत में है, किस सूरत में है, इसकी जानकारी फिलहाल इन लोग को नहीं दी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच को लेकर ये कह रही है कि एक बड़ी साजिश है, कई लोगों से पूछताछ करना है, क्योंकि टी शर्ट जहां प्रिंट हुआ उस पर मोदी प्रधानमंत्री जो हैं उनका प्रिंट था। तो इस प्रकार की तमाम चीज़ें फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से कही गई हैं। फिलहाल ये तमाम कार्यकर्ता तिलक मार्ग थाने पर हैं, लगातार उन तमाम लोगों से मिलना चाह रहे हैं जिनको डिटेन किया गया है। वैसे में ये देखना है कि फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है वो बाहर है, वो मौजूद है, किसी को फिलहाल अंदर जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि अंदर जांच चल रही है। वैसे में ये देखना है कि ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर अभी जो लोगों से मिलना चाह रहे हैं उनको मिलने की इजाज़त दी जाती है या नहीं दी जाती है। लेकिन तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो तिलक मार्ग थाने के बाहर जरूर खड़े हैं ताकि जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनसे मिलने की इजाज़त दिल्ली पुलिस उन्हें दे। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल रस्तोगी के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।